प्रेशर पे एक पर्सन को कुछ नहीं लगता और एक पर्सन को इनफाइनाइट है। अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ एक लोहे वाली है तो क्या जोर से किसी ने हमारा कुछ असर ही नहीं होगा। कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया करते हैं। एक मेंटालिटी है जो आपको हमेशा भिखारी बना के रखेगी। तुम बहुत ऊपर लेवल पे हो। मैं हूं आपकी प्यारी प्रियंका और हर बार की तरह आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत इन येट अनदर एपिसोड। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, हाउ डू यू मैनेज योर कॉर्पोरेट स्ट्रेस। नाउ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव बीन अ वॉल स्ट्रीट बैंकर. I became MD at a very young age in an investment bank, which is not the easiest of things to do. I did my MBA from IIM Calcutta और उसके बाद से I have been a Wall Street banker through and through. Like in my पढ़ा लिखा career. Of course, there are other parts of my life which are, some are more public, some are less public. But talking about the corporate world part of it, this is what it is. Now लोग पूछते हैं कि how do you handle corporate stress and कैसे करना चाहिए. Like a lot of people I know today are working in jobs, are trying to get into the corporate world, are working to get into IIMs, are working to get into MBAs and doing so many things. So सबसे पहला मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट स्ट्रेस जो आता है, थोड़ा सा बाद की बात है. सबसे पहले कॉर्पोरेट की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपकी जॉब की. Why do you do a job? सिंपल क्वेश्चन. ज्यादा आगे की कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले कई बार बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है. Why do you do a job? अगर हमारा why क्लियर नहीं है ना, and why का मतलब मनी नहीं होता, because money is a outcome. Why is the purpose? What is your purpose when you do a job? If you are saying I don't know the purpose and it's for money, then we have another problem to solve rather than talking about the corporate stress. Because see, कई बार ऐसा होता है, आपने बीज गलत बोया, आपने बीज बो दिया नीम का, उसके बाद बोलो हे भगवान आम निकाल दे इसके अंदर से, आम निकाल दे. वो कैसे निकलेगा? आपने बीज तो नीम का बोया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हमेशा वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. आप नौकरी करते क्यों? आई अंडरस्टैंड पैसा इज अ आउटकम ऑफ क्यों करते हो, बट क्यों? सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आंसर. यू नीड टू आंसर. अपने आप को आपको वो पूछने की जरूरत है. अगर उसका क्लियर कट आंसर नहीं है, पॉसिबली इस वीडियो को पॉज करो एंड सबसे पहले उस चीज का क्लियर कट आंसर. बिकॉज अगर आपने वो क्लियर किया तो शायद आपका जो वीडियो देखने का पर्पस है वो पूरा हो गया. वंस यू आर वेरी क्लियर कि व्हाट इज द पर्पस व्हाई आई डू अ जॉब, नॉट मनी, व्हाट इज द पर्पस व्हाई आई डू माय जॉब, बिकॉज आई स्पेंड 8 to 9 hours every day doing that हैज टू बी वेरी क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं, वंस माय पर्पस इज क्लियर देन आई टेक अप अ जॉब व्हिच इज अलाइन्ड विद दैट पर्पस. और फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस की. तो चलो स्ट्रेस की ना डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज स्ट्रेस? किसी मेटल के अंदर स्ट्रेस आता है, किसी चीज में स्ट्रेस आता है. स्ट्रेस की एक इक्वेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ. प्रेशर मतलब बाहर की जो चीजें हैं, आपका बॉस, आपके कोलीग्स, आपका डेडलाइंस, आपके टाइमलाइंस, आपके बजट्स, आपके वर्कलोड है, यू नो वीकेंड आ रहा है, जल्दी से काम फिनिश करना है. दिस इज प्रेशर. You can say pressure is a little outside your control. It's not something that you can directly control. But stress is equal to pressure divided by strength. Strength क्या है? Strength ही सब कुछ है. Now strength की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर आपकी mental strength एक लोहे वाली है तो क्या जोर से किसी ने हमारा कुछ असर ही नहीं होगा. But अगर आपकी mental strength एक कांच के पीस जितनी है तो क्या होगा? आपका stress infinite. Same pressure पे एक पर्सन को कुछ नहीं लगता और एक पर्सन को इनफाइनाइट लगता है. सो द ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल इज माई स्ट्रेंथ. नाउ कमिंग टू हाउ वी कैन इंप्रूव आवर स्ट्रेंथ. नाउ दैट वी नो कि कुछ फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं एंड उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे. बट आई लाइक टू ऑलवेज थिंक अबाउट थिंग्स जो कि इन माई कंट्रोल है एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम कि मैं स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा सकती हूँ नेचुरल. नाउ व्हाट आर द वेज इन विच आई कैन इंक्रीज माई स्ट्रेंथ? आई वुड से these are 5 ways and make sure you make a note of it. 5 ways in which you can increase your strength so that आपको जो stress feel होगा, see pressure को हम नहीं control करेंगे but जो stress हमें feel होगा वो कम हो जाएगा. Number 1 is diet. If you are drinking the right type of smoothies, if you are eating the right type of foods, just like any other organ, ये एक organ है, आपको उस organ को feed करना है. So like मेरे को अपने हार्ट को फीड करना है, लिवर को फीड करना है, सेम है मुझे अपने ब्रेन को फीड करना है. And what do I need for feeding my brain? I need
rainbow vegetables. I need a lot of vegetables. I need healthy fats. I need healthy proteins. I need probiotics. So all the different type of fats, especially the omega-3 type of fats, because आपका brain जो है वो उसकी construction के लिए fats are very important. So वो आपको चाहिए ही चाहिए. So you have to make sure that you are there are a lot of recipes which are there on your Vaps channel which will be linked here, and definitely आपको अगर अपने brain को improve करना है so आपको इन recipes को अपनी regular life में जरूर लाना है. This includes आपके अच्छे fats like your coconut, your avocado, your desi ghee, A2 गाय देसी घी, all these things extremely important, nuts and seeds. So all these things आपको अपनी diet में लेनी है. And then there are smoothies which you can have first thing in the morning, which is like your green leafy vegetables along with some sattu powder and chia seeds and all those things which get you started on the day. And when you reach office, you have already fed your brain in a very nice way. So it's ready to take on the challenges that will come during the day. So number one is diet, and you have to watch our detailed videos on this subject because diet is a very detailed subject. But as long as you are having the basics right, the second part is exercise. See, because again, stress जो होता है बॉडी में, एंड अपनी स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ाते हैं. आप देखिए जिम जाते हैं जो लोग, वो ये बहुत इजीली ये बात समझ पाएंगे कि जब हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, हम थोड़ा सा अपने लेवल से ऊपर वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर वर्कआउट करते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर वर्कआउट करते हैं, और उससे धीरे धीरे हमारी मसल्स बिल्डअप होती है. जब आप रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, वेदर इट इज जिम और वेदर इट इज योगा, it also increases the blood circulation in different organs of the body, because कहीं आप उल्टा हो रहे हैं, कभी सीधा हो रहे हैं. So all those organs are working, blood circulation is happening at all the places. Wherever there are some blockages, they are getting removed in the process. So you have to make sure that exercise is a regular part of your life if you want to have the mental strength which will withstand you for different amount of stresses that come during the day. Very, very important for corporate stress is meditation. This is something I swear by. This is something I have, and especially when I started doing meditation, I did see a lot of improvement. आप जैसे ही meditation करना शुरू करते हैं, in the first 1 month only, you will see the same situation in office, the same boss in office, the same colleagues in office, the same client in office, or anything that the same stressful situation, आपको वो slow motion में लगने लग जाएगी. आपको ऐसा लगेगा कि okay, you understand why this is happening. मे भी बेचारे लाइक कभी कोई आपको डांटा या कुछ ऐसा हुआ, आपको लगेगा मे भी उनका वाइफ ने उनको डांटा होगा, इट्स ओके, माफ करो, कोई बात नहीं. सो मेडिटेशन आपको एक जोन्ड आउट प्लेस में ले जाएगा. वो सेम डेडलाइन, आप अपना काम पूरा करोगे. ऐसा नहीं है कि आपके काम में जरा भी प्रॉब्लम आएगी. इनफैक्ट इफ एनीथिंग, आपकी अटेंशन लेजर शार्प बन जाएगी. जो काम कोई दूसरा इंसान 10 घंटे में नहीं कर पाएगा, मेडिटेशन विल गिव यू दैट पावर कि वो अटेंशन से आपको एकदम सॉल्यूशंस दिखेंगे. आप कभी भी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करोगे. जब कोई प्रॉब्लम डिस्कस भी कर रहा होगा तो आपका माइंड वो एक पिक्चर बना रहा होगा और आपको वो चीज उसके अंदर से पैटर्न्स दिखेंगे विच विल बी वेरी वेरी क्लियर. सो जो चीज पहले आपको बॉक डाउन करती थी, अब वो आपको एक पजल लगने लग जाएगी. आपको मजा आएगा उसके साथ खेलने में, आपको मजा आएगा उसको सॉल्व करने में. So that's the power which meditation has. And for corporate stress, for corporate life, अगर इन सब चीजों में से एक चीज को चुनना होता था, जो मेरे पास 5 चीजें हैं, okay, last one is important, but yeah, so that would be meditation. That would be the number 1 thing. Another thing, the number 4 is right knowledge. You have to always keep on learning the new things. You have to have the right knowledge, and listening to podcasts, listening to topics like this is definitely one step in that direction. जब आप एक जॉब करते हैं, I know this may sound a little cliche, but बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम जॉब कर रहे हैं because this guy is paying me this much, this guy is paying me that much. Think about what are you giving the company. Think about the service attitude. Think about the service attitude towards your client. कि let's add value, let's create something new. कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया करते हैं. क्लाइंट को इतना खुश करो कि उसको लगे कि वाह बड़ा सोल्यूशन यार. सो ऑल दोस थिंग्स, जब आप ये मेंटालिटी से, एक मेंटालिटी है जो आपको हमेशा भिखारी बना के रखेगी. मुझे क्या मिल रहा है यार, मुझे क्या मिल रहा है. भिखारी हो क्या हर चीज में, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है. ये सोचो मैं क्या दे सकता हूं. तुम बहुत ऊपर लेवल पे हो, एंड यू हैव टू थिंक व्हाट कैन आई गिव. मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं. So getting the right knowledge and the right perspective. See, one of the unfortunate thing in our education system is हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं,
बट हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि जॉब कैसे करते हैं, वेरी बेसिक। हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि मैरिड लाइफ कैसे बिताते हैं। ये सब चीजें तुक्के से लोग करते हैं, किसी की अच्छी है तो उसकी बहुत अच्छी रहेंगी, किसी की नहीं है तो नहीं रहेंगी। सो मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन द राइट टाइप ऑफ एजुकेशन, ऑन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर जॉब. Get that type of knowledge, and there are so many speakers who would be speaking on this subject. Listen to them. See आपकी situation में क्या applicable है और उसको लीजिए. And the last one, which is again very important, and I would say it's an offshoot of meditation in some sense, is love. See अपने आप को बहुत प्यार कीजिए. सबसे पहला आदमी जिसको प्यार करना है खुद को. You may say I'm very selfish, but अगर I believe कि अगर हम खुद को नहीं प्यार कर सकते तो किसी और को क्या दोगे. आप अपने ऑफिस में दोगे क्या जब खुद ही खाली हो, तो क्या कोई आदमी कुछ देता तब है ना जब उसके पास कुछ होता है. सो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ. आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए. आपने 15 साल से आपका कॉर्पोरेट करियर चल रहा है, क्या आप नए नए कोर्सेज करते रहते हैं? क्या आप नए नए पॉडकास्ट सुनते हैं? इतने सारे टीचर्स हैं इंटरनेट पे, इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे. सी अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट यू विल सी इज आपको बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में जिस टीचर ने पढ़ाया है, लेट्स से समबडी इज टीचिंग यू अबाउट मार्केटिंग, somebody is teaching you about business administration, उन्होंने खुद तो कभी किया नहीं, वो तो टीचर है. बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ऐसे हैं जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं पिछले 30 साल से, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है पिछले 20 साल से, और वो जब आपको टिप्स देते हैं उनसे सुनिए, उनसे सीखिए. जरूरी नहीं है कि आपके अपने कंपनी के जो लर्निंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, लॉट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी आर्कियाइक, इतने पुराने सिस्टम्स होते हैं, मतलब सम ऑफ देम आर यूजलेस. बट YouTube University is a very good university, and I use it all the time. There are so many good teachers who are giving you knowledge which they have earned over the last 20 years, 30 years for free. Make use of that. Invest in yourself, because I feel that's the best way of loving yourself, because आप अपने आप को, अपनी लर्निंग बढ़ाते जाइए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाते जाइए. हर सिचुएशन को एक नई सिचुएशन से देखिए. तो जब आप इस एटीट्यूड से अपनी जॉब को, अपने ऑफिस को, अपने ऑफिस लाइफ को देखोगे ना, तो स्ट्रेस मतलब आपको लगेगा ओके, लाइक बाकी लोग सेम सिचुएशन में आपको स्ट्रेसफुल लगेंगे और आप स्माइल कर रहे होंगे. एंड दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट. दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी एट अ प्लेस जिसमें आपको मजा आए. काम वो करिए जिसमें मजा आता है आपको, क्योंकि उसी काम में आपको अंदर से सुकून मिलेगा. अदरवाइज क्या होगा, आपको कभी स्ट्रेस लगेगा, आपको कभी बुरा लगेगा, कभी आपको लगेगा दुनिया सेल्फिश है. कोई सेल्फिश नहीं. The world is a very beautiful place, and if you approach it with the right mindset, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और वो अपने ऊपर इस तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, you will see आपके जो ब्रेन है, it will start functioning in a different way. And when that happens, you have increased your strength so much कि आपको वो स्ट्रेस लगेगा नहीं. जो आपको टाइमलाइन मिलेगी, आप उससे पहले अपने काम फिनिश करेंगे. So मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज 5 पॉइंट्स. और आपको उसमें जो फीडबैक लगता है, आपको इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए. ओके, लव यू एंड सी यू सून विद अ वेरी अनदर एपिसोड. और अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड किसी और चीज पे हम एपिसोड बनाएं, तो प्लीज आप मुझे मेंशन कीजिए. थैंक यू, बाय.